मुसलमान की एक कील नहीं उठा सकते ये मैं दावे से कहती हूँ। तोड़ा सके तो तोड़ ले चलो। लेकिन मुसलमान ही बस्ती की उजाड़ने की बात होती है, क्योंकि हम मुसलमानों को ही बर्बाद करना है। रोड पे बैठे हुए हैं, बेटी को जो बचाओ बोलते हैं, बेटी को पढ़ाओ बोलते हैं, हमारा फ्यूचर खराब हो गया है, हम रोडों पे बैठे हुए हैं। आज इनकी बेटी दिखाई दे रही है, कल को वोट लेना होता है तो यहाँ पर माँ का बहन का सबका रिश्ता जोड़ लेते हैं। आज यहाँ पर रोडों पे बैठे हुए हैं, सबकी माँ बहन चाहिए होता है तो हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़ के वोट मांगते हैं। और अगर ये किसी गद्दी पे बैठे हैं, किसी कुर्सी पे बैठे, तो हमारे वोटों से तो बने थे कि जो बीजेपी सरकार बनी है, कोई अपने आप वोट दे के थोड़ी ना सरकार बन गई है। हम ही गरीबों ने वोट दिए हैं मिलकर, तभी सरकार बनी है। सरकार कभी भी अपने आप सरकार नहीं बनती जब तक गरीब इंसान वोट ना दे दे। आज वही जिसको हमने सरकार बनाया वही हमें उजाड़ेगी, वही हमारे पीछे छुरी भुकेगी, वही हमें डस के दिखाएगा। ऐसा नहीं होता है, जो हमें जो जिसके हम पालन करते हैं वो हमारे। हमने लेके तुम्हें गद्दी में बिठा दिया, तुमसे थोड़ी ना कहा था हमें गद्दी बिठाकर हमारी कमर में छुरी भोंक देना। ऐसा कहाँ का इंसाफ है? नाम पर मैं तो पुष्कर सिंह धामी से कहना चाहती हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री हो, हमारे सीएम जो भी हो, आप हमारा साथ क्यों नहीं दे रहे हो? हमेशा अमीरों का ही साथ दे रहे थे, रोड में बैठे गरीबों का साथ क्यों नहीं दे रहे? आप लोगों को इतनी ऊपर पहुँचाकर हमारी वजह से पहुँचो ना। अगर हम वोट न दे तो आप कैसे आगे पहुँच जाओगे? हम लोगों ने इतने ऊपर पहुँचाया है आपको, आप हम लोगों को नीचे यहाँ जमीन पे बिठा लोगे, रोड पे बिठा के। ये कहाँ का इंसाफ है? हम तुम्हें ऊंचा चढ़ाएं और आप हमें जमीन में धक्का दो, घरों से निकालो। अपनी किसी की बहन बेटी को घर से छत छीनने से पहले अपने घर की बहन बेटी के बारे में सोचा है? बोलते हैं जो बोले वो पूरा भी करें, वरना बोलने की हिम्मत रखते हैं तो करने की भी हिम्मत वोट चाहिए होता है तो उन्हें सारी हमारी ख्वाहिशें पूरी करनी होती है। हमारे आगे गिड़गिड़ा के भीख मांगते हैं कि वोट हमें दे दो। अगर हम वोट दे देते हैं तो वो हमें ही आंखें दिखाते हैं। ऐसा कौन का, ये कहाँ का इंसाफ है? हमें हमारे वोटों से जीतने के बाद हमें चाहिए, हमें पीछे नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए घर, और हम ये अपना बनभूलपुरा नहीं छोड़ेंगे। पहले 29 एकड़, अब 78 एकड़, फिर उसके बाद क्या देना 100 एकड़, फिर क्या देना 200 एकड़। कहाँ तक चाहिए इन्हें? 28 एकड़ कहा गया था, अब 78 एकड़। ऐसा इतनी जल्दी? इनका घर का मोड़ा है, जहाँ दिल चाहे मोड़ लो, मुसलमानों को वो कर दो। वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कितनी जमीन है उनकी। मुसलमानों को ही जो उजाड़ना है, बनभूलपुरा को ही उजाड़ना है, क्योंकि बनभूलपुरा में ही सबसे ज्यादा आबादी मुसलमानों की। आज रेलवे अतिक्रमण से पीड़ित लोगों ने बनभूलपुरा क्षेत्र में सत्याग्रह स्थापित कर दिया है। विरोध प्रदर्शन कर रहे, जबरदस्त और शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। लोगों को डर है कि 4500 से ज्यादा जो घर है वो टूटने की कगार में है, क्योंकि प्रशासन का अतिक्रमण पर डंडा चलना शुरू होने वाला है। आज मुनादी की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है, उसको लेके देखिए आज महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उनसे चलिए आज बात करते हैं और सरकार तक उनकी आवाज़ को पहुँचाते हैं। मैम, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए अब प्रशासन ने आज मुनादी की जो कार्रवाई है अतिक्रमण हटाने को लेकर वो उसकी शुरुआत कर दी, उसको लेकर आप क्या कहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे साथ जो भी हो रहा है नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरी पुष्कर सिंह धामी से यही अपील है कि यहाँ आए, हमारी बात सुने, हमें जवाब दें। हमारा फ्यूचर क्यों ख़राब हो रहा है? हमारे घर ना उजाड़ें, हमारा फ्यूचर ना ख़राब करें, हमारे कारोबार ना ख़राब करें। हम लोग यहाँ बहुत टाइम से रहते हैं, हमारे दादा बहुत टाइम से 150 साल पहले से रहते आए हैं। आज तक इन लोग को अपनी ज़मीनें याद नहीं आई हैं, अब उनको अपनी ज़मीनें याद आ रही हैं। सिर्फ गफूर बस्ती के चक्कर में हमारे पूरा बनभूलपुरा ना उजाड़ें। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, सब स्कूल की ड्रेस में बैठे हुए हैं, सब स्कूल बंद हैं। यहाँ पर हम लोगों से इतने टाइम पहले से मकान टैक्स, बिजली का बिल, पानी का टैक्स, सब कुछ हमसे पहले से लेते आ रहे हैं, और आज यहाँ पर आके इनको अपनी रेलवे की ज़मीनें याद आ गई हैं। दिन भी ये हर न्यूज़पेपर में बढ़ाते जा रहे हैं अपनी ज़मीनें। यहाँ के हम लोगों की जो लैंग्वेज हम लोग की लेके, हम लोग की बातें लेके झोपड़ी पट्टी दिखाई जा रही हैं। झोपड़ी ना दिखाएं, हमारे अच्छे खासे घर बने हुए हैं, ये दिखाएं। हम इतने बड़े बड़े, इतने सही सही घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? इतने छोटे छोटे बच्चे इतनी ठंड में सुबह से बैठे हुए हैं, भूखे बैठे हुए हैं, यहाँ पर अपना घर बचाने के लिए बैठे हुए हैं। ये जो हमारे साथ हो रही है नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी ना करें। पुष्कर सिंह धामी से कहें कि हमें बातों का जवाब दें, यहाँ आकर हमारी मदद करें। हमारी उनसे अपील है, हमें सपोर्ट करें। एक तरफ सरकार घर देने की बात कर रही है तो दूसरी तरफ घर से उजाड़ने की भी बात चल रही है। नहीं, हमें घर नहीं चाहिए, हमारी झोपड़ी भी है ना तो हमारे लिए यही ठीक है। हम अपना एरिया नहीं छोड़कर जाएंगे, हम यही ठीक है, यही खुश हैं, हम सबके साथ यही खुश हैं। हमें अच्छे घर भी नहीं चाहिए, बुरे घर भी नहीं चाहिए, हम ये छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, हम यही खुश हैं। लगभग यहाँ पर हमने देखा कि सरकारी स्कूल भी है, अस्पताल भी है, कई सालों से ये स्थापित होते जा रहे हैं, लेकिन अचानक से सरकार को होश आता है कि यहाँ पर अतिक्रमण है और यहाँ से अतिक्रमण हटना चाहिए, और 4500 से भी ज़्यादा घरों को बेघर करने की कगार में सरकार आ चुकी है। सरकार को ये होश क्यों आ रहा है? क्योंकि मुसलमान बस्ती है ना इधर, इसलिए सरकार को अब होश आया है, क्योंकि मुसलमान बस्ती ही उजाड़नी है। और इससे पहले यहाँ तक कि काठगोदाम से अगर नापें तो काठगोदाम में भी पूरा
वहाँ पे राजपुरा है, काठगोदाम है और सारी सुभाष नगर है, ये सब भी तो रेलवे किस में आते हैं। लेकिन मुसलमान ही बस्ती क्यों उजाड़ने की बात होती है, क्योंकि हम मुसलमानों को ही बरबाद करना है। पहले बनबूरपुरा ही क्यों आ रहा है, पहले काठगोदाम बनी हुई है तो बीच में से किसी जब काठगोदाम है, अब शुरुआत लें, अब काठगोदाम से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लास्ट स्टेशन वही है। अगर आप शुरुआत करेंगे क्योंकि ट्रेन तो लास्ट वहीं पहुंचनी है, अगर उन्हें ट्रेन चलानी है ना काठगोदाम से, तो काठगोदाम से स्टार्ट करें, वहाँ से तोड़ते हुए आएंगे तभी तो यहाँ तोड़ेंगे। अभी बीच में से सिर्फ हल्द्वानी और बनबूरपुरा ही क्यों चाहिए उन्हें सिर्फ काठगोदाम से स्टार्ट करें। और राजपुरा है, आकाश विकास है, लाल कुआं है, लेकिन वहाँ तो सारे कि मुसलमानों की बस्ती पर अटैक किया जा रहा है। इंसाफी है। वैसे सरकार हमारी मदद करने के बजाय और हमसे हमारे घर छीन रही है, हम कहाँ जाएंगे? तोड़ने के लिए दे रहा है इतना पैसा। अगर इतना ही पैसा हमारी मजबूरी को और इस एनआरसी को या जो ये लगाती है महंगाई को बढ़ा रही है, इसी को कम करे तो हम खुशहाल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। लेकिन इतने सारे रेलवे के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। रेलवे सिर्फ अपना नक्शा दिखा रहा है। हमारे पास हमारे पट्टे हैं, रजिस्ट्रियाँ हैं, जो हमारे बाप दादा 200 साल से रहते हुए आ रहे हैं यहाँ पर। ये 3 पीढ़ियों में आकर ऐसा क्यों हो रहा है? सरकार को सिर्फ बनबूरपुरा का ही होश क्यों आया? काठगोदाम से होश क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पर सिर्फ काठगोदाम में तो खंबे भी नहीं करने दिए, यहाँ पे हम खंबे नहीं करने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी जान ही क्यों न चली जाए, अपना घर नहीं छोड़ेंगे। लग रहा है कि विशेष समुदाय के लोगों पर ज्यादा अटैक कर रही है सरकार। जी यही है, यही बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 4 साल से ना तो बेटी पढ़ रही है और ना ही अब बच रही है। बेटियों को ही तुम घर से निकाल के झोपड़ी दिखाकर हमारी बिल्डिंगें हटाएंगे यहाँ से। इतने टाइम से पुराने टाइम से हमारे घर बने हुए हैं, इतने टाइम से हमारे पास मकान टैक्स है। कभी तो लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं, कभी नोटबंदी का सामना कर रहे हैं, कभी ये घरों का सामना कर रहे हैं कि इनकी जिंदगी का कमाना और उजाड़ना ही रह गई है। कभी सत्ता पक्ष का कोई जनप्रतिनिधि आप लोगों के पास नहीं आया? हमें तो तेराना खाली अपने गरीबों की मदद मत करना। रेलवे अपना नक्शा दिखाए, हमारे पास 200 साल पुराने कागज है, रजिस्ट्री है। मैं कहूँ तो मैं दिखाऊँ, रजिस्ट्री कागज है, सब कुछ है। रेलवे से कहें अपने कागज दिखाए। हमसे घर के बिल जमा करवा रहा है, पानी के बिल जमा करवा रहा है, सब चीजें अपने खजाने पर पूरे कर रही है। हमें खाली कर दिया, अपनी गड्डियाँ जमा कर लिया रेलवे ने। हमसे बिल क्यों लिया? हमसे पानी का बिल क्यों लिया? हमसे इनकम टैक्स क्यों लिया? हमसे हर चीज का टैक्स क्यों जमा करवा रहे हैं जब हम कुछ नहीं है? तो रेलवे की जमीन थी तो ये हमें बनाने क्यों दिया, लिंटर क्यों डालने दिए? तो रेलवे की जमीन थी तो जमाने से है। सब कुछ यहाँ लाइट बिजली सब कुछ यहाँ पे क्यों दिया, क्यों बस्तियाँ बसने दी? आज हम यहाँ इतना आगे बढ़ चुके हैं। रेलवे का आदमी मर